उसी समय क्या हुआ, अरे पुरुषोत्तम तोता बनिया और राम नाम की रटन लगाए गई तोता बनिया। देवता सारे घबरा करके गुरु बृहस्पति के पास गए और जवाब दिया, हे गुरुदेव, अगर इसने हिरण्याकश्यप ने तपस्या पूर्ण कर ली तो सबका जीना हराम हो जाएगा। तुम्हें पता है ये तो एक दैत्य है, इसकी तपस्या पूर्ण मत होने दो। उसी समय हिरण्याकश्यप वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करने बैठा, राम 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 कह रहा था। तब तक महाराज गुरु बृहस्पति ने तोता का रूप धारण किया और तोता का रूप धारण करके उस वृक्ष पे बैठ गए और महाराज तोता की आवाज आने लगी, राम 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 राम। तोता के मुख से राम राम का शब्द निकलने लगा। हिरण्याकश्यप वहां से उठा, दूसरी जगह बैठ गया, लेकिन तोता ने वहां पर भी पीछा नहीं छोड़ा। तोता हिरण्याकश्यप के पीछे गया और फिर जाकर के राम 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 कहने लगा। महाराज अब हिरण्याकश्यप बड़ा परेशान, मन में विचार किया, आखिर ये तोता है कौन जो ये मेरी तपस्या पूर्ण नहीं होने देता, मेरी तपस्या भंग कर देता है। महाराज हिरण्याकश्यप जहां पर भी तपस्या करने बैठता था, तोता वहां पर आ जाता है और कहता है राम 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 राम। महाराज आज हिरण्याकश्यप दुखी होकर के वापस महलों में आए तो रानी कयादू ने देखा, जवाब दिया, महाराज तुम तो भजन करने के लिए गए थे लेकिन इतनी जल्दी वापस आ गए, क्यों तुमने भजन नहीं किया? जवाब दिया रानी कयादू, भजन तो कैसे करता, एक तोता तो सुबह से मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। मैं जहां पर भी बैठ जाऊं ना तो वो तोता पास में आकर के राम 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 की रटन करता है। रानी कयादू ने पूछा, महाराज वो तोता क्या कह रहा था? जवाब दिया, वो तोता राम 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 कह रहा था। रानी कयादू ने फिर पूछा, महाराज वो तोता क्या कह रहा था? जवाब दिया, तोता राम राम कह रहा था। मैया ने फिर पूछा, वो तोता क्या कह रहा था? हिरण्याकश्यप चिल्ला करके बोला, सुनाई नहीं देता, वो तोता राम राम कह रहा था। मैया कयादू यहाँ तक पूछती रही जब तक हिरण्याकश्यप के मुख से 108 बार भगवान श्री राम का नाम नहीं लिवा लिया, तब तक पूछती रही मैया कि वो तोता क्या कह रहा था, तोता क्या कह रहा था। एक 108 बार भगवान श्री राम का नाम मुख से लिवा लिया और जवाब दिया, रानी वो तोता राम राम कह रहा था। महाराज राम राम कह रहा था, ऐसा करो कोई बात नहीं, पहली बार तपस्या करने गए थे, एक बार फिर से प्रयास करो, क्या पता तुम्हारी तपस्या सफल हो जाए। कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन तुम भगवान के भजन में लीन हो जाना, किसी की बात मत सुनना। रानी कयादू ने महाराज जैसे ही महाराज को भेजा और जवाब दिया, हिरण्याकश्यप से जाओ प्रभु तुम भजन करके आओ, और भजन करने के लिए हिरण्याकश्यप पहुंचा तो देवता लोग समझ गए कि ये पूरी तपस्या करे बिना ये नहीं मानने वाला। उसी समय महाराज क्या हुआ,
जैसे ही तपस्या करते करते उस हिरण्याकश्यप की तपस्या पूर्ण हुई तो महाराज भगवान प्रकट हुए और जवाब दिया है भगवान विष्णु ने कि हे हिरण्याकश्यप, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं।